बीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे बीएड पात्रता विवाद को लेकर के। एक जो नया मामला है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। पूरी तरीके से बात करेंगे आखिरकार क्या होने वाला है। रिव्यू पिटीशन और क्लैरिफाई को लेकर के एक नई याचिका पहुंच चुकी है और उसकी सुनवाई पर पूरी तरीके से बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आप जानते हैं कि कल बिहार शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग एक महत्वपूर्ण सुनवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट में हुई थी और बिहार के पूरी प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड को बाहर कर दिया गया था। यानी कि जज महोदय जो अनिरुद्ध बोस जी थे उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही कि जितनी भी भर्तियां पहले चल रही हैं या जो भी कुछ चल रहा है उन पर केवल एक ही पॉइंट उन्होंने कहा कि 11 अगस्त 2023 के बाद किसी भी बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक लेवल पर कोई अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाएगा। एक ही लाइन में उन्होंने बिहार शिक्षक भर्ती पर पूरी तरीके से निपटारा कर दिया। लेकिन आपको मैं बता दूं पश्चिम बंगाल में एक याचिका लगी हुई है क्योंकि वहां पर भर्ती ऑनगोइंग प्रोसेस में है और उसको लेकर के एक आईए दाखिल की गई थी। तो उस संदर्भ में पश्चिम बंगाल वाले में मैटर में आप जानते हैं कि एक बार कहीं ना कहीं जो याचिका थी वो उनकी डिस्पोज हो गई थी। एक नई याचिका दाखिल की गई थी और उसी की सुनवाई आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर डायरी नंबर अर्नव घोष वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से ये केस है और इसकी सुनवाई आप देख सकते हैं 3 नवंबर को लग गई है और मामला जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी और ऑनरेबल जस्टिस बेला एम त्रिवेदी जी के बेंच पर लिसन किया जाएगा। सीरियल नंबर 16 पर इस केस को फिक्स कर दिया गया है। चूंकि ये मामला आप कहीं रिव्यू से है या आप सीधे कह सकते हैं कि मॉडिफिकेशन क्लैरिफिकेशंस को लेकर के है। मामले में ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि जो जजमेंट आया था 11 अगस्त 2023 को वो आखिर कब से लागू होगा। इसके पहले आप जानते हैं कि जो इस याचिका की सुनवाई थी वो हुई थी। आप देख सकते हैं कोर्ट का ऑर्डर लिखा हुआ है आइटम नंबर 34 पर। इसके पहले जो सुनवाई हुई थी अर्नब घोष वाले मैटर पे वो आप देख सकते हैं 19 अक्टूबर को इसकी सुनवाई हुई थी। लेकिन उस समय जो मामला था ये दूसरी जज की बेंच पर लगा हुआ था, माहेश्वरी जी के बेंच पर था। तो उन्होंने पहले ही इस पूरे मामले को जो है कहीं ना कहीं ट्रांसफर कर दिया था जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया जी के बेंच पर ट्रांसफर कर दिया था कंसीडर करने के लिए इस केस को। क्यों कर दिया था? क्योंकि इस केस का जो पेरेंट बेंच है वो अनिरुद्ध बोस जी की बेंच है, इसलिए इनके पास इनको ट्रांसफर कर दिया गया था पिछली सुनवाई में इस रिव्यू या मॉडिफिकेशंस क्लैरिफिकेशंस याचिका को। अब उसकी जो सुनवाई की डेट है वो आपकी स्क्रीन पर लगी हुई है, आप देख सकते हैं। आने वाली 3 नवंबर को ये एक महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है और यहाँ पर ये जानने का प्रयास किया जाएगा कि आखिरकार जो जजमेंट है वो किस दिन से लगेगा। मॉडिफिकेशंस हो सकता है कि आज इसमें रिव्यू के लिए याचिका लगाई गई है, लेकिन रिव्यू आप जानते हैं कि पूरी तरीके से निस्तारित हो जाती है और कहीं ना कहीं आप एक तरीके से अगर कहें तो ये क्लैरिफाई के लिए याचिका है। उम्मीदन अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये स्पष्ट किया जाना है कि आखिरकार जो जजमेंट है वो कब से प्रभावी होगा, क्योंकि उन्होंने सीधे बिहार शिक्षक भर्ती के सापेक्ष एक ही बात कह दी थी कल। कई आईए दाखिल करके अभ्यर्थी वहां पहुंचे थे, किसी हर एक स्टेट के अभ्यर्थियों की तरफ से जो एडवोकेट थे वो पहुंचे थे और अपनी बात रखने का भी प्रयास किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो जज महोदय थे जिनके बेंच पर मैटर लगा हुआ था अनिरुद्ध बोस जी और बेला एम त्रिवेदी जी, उन्होंने सीधे तौर पर इंटरफियर करने को मना कर दिया। जो आईए दाखिल की गई थी इंटरव्यू को उन्होंने पूरी तरीके से उनको नकार दिया और कहा कि आज सिर्फ बिहार शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग बात होगी। और उन्होंने एक ही लाइन में कही कि भर्ती कब की आई है, नोटिफिकेशन कब से आया है हमसे, इससे कोई मतलब नहीं। मतलब ये है कि 11 अगस्त 2023 के बाद किसी को भी कोई भी अपॉइंटमेंट बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक में नहीं दिया जाएगा। उन्होंने सीधे तौर पर एक ही लाइन में पूरा निपटारा बिहार शिक्षक भर्ती का कर दिया। अब ये रिव्यू को लेकर के एक याचिका आप पहुंची है और आने वाली 3 नवंबर को यहाँ पर सुनवाई होगी। आज बता दूं 1 नवंबर है और कल 2 नवंबर है। कल माननीय मध्य प्रदेश में जबलपुर हाई कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई होगी एमपी वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती में। आप जानते हैं वहां पर भी अब मामला कहीं ना कहीं बिहार शिक्षक भर्ती का जो जजमेंट आया है पूरी तरीके से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की स्थिति का भी खेल पलट सकता है। आप जानते हैं कि चूंकि मध्य प्रदेश में भी जो भर्ती हुई है वो भी आउटकम है माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अधीन है, तो निश्चित तौर पर कुछ बड़ा उलटफेर वहां पर देखा जा सकता है। क्योंकि एमपी वर्ग 3 में जो बीएड की तरफ से एडवोकेट है उन्होंने एक आईएएस सुप्रीम कोर्ट में पहले भी दाखिल करके पूरे मामले को इंटरव्यू कराया था और सुप्रीम कोर्ट ने उनको पूरी तरीके से बाहर कर दिया था और उसके बाद उन्होंने नई आईए दाखिल करके जबलपुर हाई कोर्ट में उपस्थित हुई हैं। इस तथ्य को छुपा लिया गया था बीएड की तरफ से, लेकिन ये सारी चीजें जो डीएलएड के एडवोकेट है उन्होंने स्पष्ट तौर पर रख दी है माननीय कोर्ट के समक्ष, तो ये सारे मैटर खुल चुके हैं। फिलहाल बिहार शिक्षक भर्ती का जो जजमेंट आया है
निश्चित तौर पर उस जजमेंट से मध्य प्रदेश में हो या छत्तीसगढ़ की शिक्षक भर्ती में हो, कुछ ना कुछ बड़ा जो उलटफेर है वो देखने को मिल सकता है। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिएगा। क्लैरिफाई को जो याचिका है वो 3 नवंबर को होगी। 3 नवंबर का दिन पूरी तरीके से ये बताने के लिए स्पष्ट हो जाएगा कि जो जजमेंट है वो किस दिन से प्रभावी होगा। और कल मध्य प्रदेश में जबलपुर एमपी वर्ग 3 की जो शिक्षक भर्ती है, जबलपुर हाई कोर्ट में एक ऐतिहासिक क्षण होगा, उस पर भी बात करेंगे। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिएगा। जैसे ही कोर्ट के द्वारा कोई गतिविधि हमको मिल पाती है सुनवाई के सापेक्ष, आपको हम लगातार अपडेट देते रहेंगे। ये चैनल केवल और केवल आपको सटीक ऑथेंटिक अपडेट देने के लिए बनाया गया है। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।